सभी पशुपालकों को नमस्कार फ्रेंड्स। देखिएगा, ये जो भैंस है, ये भैंस की 4 महीने की जो प्रेगनेंसी है वो एबॉर्ट हो गई है। तो अभी हम पशुपालक के यहाँ आए हुए हैं और इस स्थिति में, इस कंडीशन में हम जो भैंस है उसका बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एबॉर्शन का केस है। तो इस केस में जो प्रोटेक्शन होता है और जो सावधानियां होती हैं वो ये कि हम जो इंटरनली पार्ट है इसको हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लिए और लुब्रिकेंट किए और इसको आहिस्ता से हम इसको सावधानी पूर्वक बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल स्मूथली ये जो पार्ट है ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। इसके लिए बस थोड़ा सा हिम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे हमने बहुत केस अटेंड किए हैं। और इसके बाद इसका हम कंटिन्यू रूटीन में ट्रीटमेंट करेंगे इस भैंस का, ताकि जो ये भैंस का एबॉर्शन हुआ है इसका साइड इफ़ेक्ट जो इसके यूट्रस है, इसके बच्चादानी है, उसमें ना हो। क्योंकि जब मिसगैरेज होता है तो बहुत सारे जो इन्फेक्शंस हैं वो जो इसके भैंस के बच्चादानी में फैलने का डर रहता है। क्योंकि जो इसके बाद फिर यदि प्रजनन अंग संबंधी यदि रोग हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलती है। तो हम इसको जो ये पार्ट है इसको हम बहुत आसानी से निकाल देंगे। अब हम जो भैंस है, भैंस का विधिवत इलाज करेंगे। इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये है कि हम पहले इसके अंदर एक आता है उस साइड है बोलस, इसको यूरोन बोलस कहते हैं। उसमें फ्यूरोक्लोडीन होता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। उस बोलस को हम जो भैंस है, भैंस के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें पेंट कर देते हैं। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे रेंज की हैवी एंटीबायोटिक लगाते हैं ताकि इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी क्लियर हो। और फिर हम इस भैंस को हम जो जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं वो उसका इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम इसको जो यूट्राइन जो टॉनिक बोलते हैं हम इसको करवाते हैं, ताकि बिल्कुल इसके बच्चादानी बिल्कुल साफ और नीट एंड क्लियर हो जाए। इसके बाद हम इस भैंस का कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक इलाज करेंगे और जो इसके जो यूट्रस है, यूट्रस की हम क्लीनिंग करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट जब हीट में आए, जब अगली हीट में आए तो बहुत अच्छे से इसका जो कंसेप्शन हो जाए, 1 चांस में इसका कंसेप्शन हो जाए। और बहुत से केस हमने अटेंड किया है और इसमें हमको बिल्कुल विधिवत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और फिर हम बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है हम लोगों को। और सभी पशुपालकों से मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि यदि इस तरह से यदि कुछ आपके यहाँ होता है, आपके भविष्य में यदि ये कंडीशंस आती हैं तो आप बिल्कुल लेट मत कीजिएगा और इसका समुचित विधिवत उपचार अपने जो नज़दीकी जो वेटरनरी डॉक्टर होंगे उनसे आप कंसल्ट करके बिल्कुल करा लीजिएगा।